नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक दिन इंडिया अपना एआई बनाकर चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे जायंट्स को टक्कर दे सकता है? वो दिन अब दूर नहीं है, क्योंकि भारत एक नए एआई रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने यह अनाउंस किया है कि भारत का खुद का फाउंडेशनल एआई मॉडल इस साल लॉन्च हो जाएगा। और इससे भी अच्छी खबर यह है कि ये एआई मॉडल इंडिया कंप्यूट फैसिलिटी द्वारा पावर्ड होगा, जिसके लिए 19,000 जीपीयू सिक्योर किए गए हैं। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है भारत की एआई ग्रोथ के लिए। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि भारत का एआई डेवलपमेंट गेम चेंजर क्यों है, कैसे ये चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे बड़े प्लेयर्स को चैलेंज कर सकता है, और इसका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इंपैक्ट क्या होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एआई का ये दौर सिर्फ अमेरिका और चाइना तक ही सीमित नहीं है। इंडिया भी एआई के स्पेस में अपनी जगह बनाने के लिए फुल स्पीड में काम कर रहा है। मेरी तरह इस देश का हर लिटरेट इंसान जिसे एआई की इंपॉर्टेंस पता है, वो इस अनाउंसमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आपने भी ऐसे मीम्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखे होंगे जिसमें लोग कह रहे हैं कि यूएस ने चैट जीपीटी बनाया, चाइना ने डीप सीक और इंडिया ने एस्ट्रोटॉक। ये सारे मीम्स इंडियंस के फ्रस्ट्रेशन को दिखाते हैं, क्योंकि इंडिया में एआई के रिगार्डिंग टैलेंट की कोई कमी नहीं, पर अभी भी हमारी गवर्नमेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट इधर ध्यान नहीं दे रहे। गवर्नमेंट का ये अनाउंसमेंट एक काफी पॉजिटिव स्टेप है। एक नए एआई मॉडल पर काम देश के लिए गेम चेंजर बन सकता है। अब बात करते हैं स्टेक होल्डर्स की। भारत के एआई रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाने वाले कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं? एक तरफ है भारत सरकार, जो एआई पॉलिसीज और रिसर्च को सपोर्ट कर रही है, और दूसरी तरफ है टॉप टेक कंपनीज और स्टार्टअप जो नए नए एआई मॉडल्स पर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने पहली बार एआई पर काम किया है, इससे पहले भी भारत जीपीटी और इंडिया एआई जैसे मॉडल्स पर काम किया जा चुका है। ये इंडियन प्रोजेक्ट्स जो हमारी रीजनल लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया सेंट्रिक और अनबायस्ड अप्रोच देते हैं। पहले आते हैं अनबायसनेस पे। डीप सीक से जब मैंने पूछा कि अरुणाचल प्रदेश कौन से देश में है, तो इसने ये आंसर दी। अब आप एक सिनेरियो इमेजिन करो कि दुनिया में डीप सीक नंबर 1 बन जाता है, मैक्सिमम लोग इसे ही यूज करते हैं, तो चाइना का प्रोपेगेंडा ही दुनिया में चलेगा। जैसे आज भी वेस्टर्न कंट्रीज समय समय पर अपनी पावरफुल मीडिया के थ्रू दुनिया में अपना एजेंडा चलाता है, फ्यूचर में ये काम एआई से लिया जाएगा। अच्छा, सेम क्वेश्चन मैंने जब चैट जीपीटी से पूछा तो उसका आंसर ये था। चैट जीपीटी के अपने बायस है और डीप सीक के अपने। अगर फ्यूचर में इंडिया को यूएस और चाइना के हेजीमनी और प्रोपेगेंडा को काउंटर करना है, तो हमें अपना एक एआई मॉडल डेवलप करना पड़ेगा। जब हम चैट जीपीटी और डीप सीक की बात करते हैं, तो प्राइमरली ये इंग्लिश और चाइनीज यूजर्स के लिए ऑप्टिमाइज है, लेकिन भारत का एआई मॉडल इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेगा। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि भारत में आज भी लोग अपनी रीजनल भाषाएं प्रेफर करते हैं। साथ ही साथ ये इंडिया के पर्सपेक्टिव को भी सामने रखेगा और इंडिया की रिच कल्चरल हिस्ट्री को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करेगा। भारत के एआई को बूस्ट देने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक एआई डेटा सेंटर का अनाउंसमेंट किया है, जो इंडिया के एआई इकोसिस्टम के लिए काफी बड़ा कदम होगा। ऐसे और भी अनाउंसमेंट की भारत को सख्त जरूरत है, क्योंकि जब तक इंडिया के बिलियनियर इस एरिया में हेविली इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक इंडिया में एआई रिवॉल्यूशन आना थोड़ा मुश्किल ही लगता है। ऐसे इनिशिएटिव्स भारत के एस्पिरेशंस को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। इंडिया एआई कंप्यूट फैसिलिटी के लिए 19,000 जीपीयू सिक्योर किए गए, जो इनिशियल टारगेट 10,000 जीपीयू से काफी ज्यादा है। चाइना की सक्सेस के बाद अब इंडिया भी अपने टारगेट्स को अपस्केल कर रहा है। ये एआई इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है, और सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी एआई रिवॉल्यूशन का बड़ा हिस्सा बनने जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री और निविडिया मिलकर गुजरात के जामनगर में 3 गीगावाट का डेटा सेंटर बना रहे हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा एआई ड्रिवन डेटा सेंटर होगा। एआई के नए इनोवेशंस को फ्यूल करेगा और इंडिया को ग्लोबल एआई मैप में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनाएगा। इंडिया के एआई डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेबिलिटीज को डेवलप करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। लेकिन दोस्तों, एआई को डेवलप करना सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल नहीं है,
बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि फंडिंग, हाई क्वालिटी डेटा और कंप्यूट पावर की कमी। आज भी हमारी डिपेंडेंस कंप्यूट पावर के एरिया में यूएस पर काफी ज्यादा है। हमें इसके लिए इंडिजिनस सॉल्यूशंस डेवलप करने पड़ेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम और गवर्नमेंट दोनों एआई को एक प्रायोरिटी बना रहे हैं और इससे भारत का एआई के फील्ड में काफी ज्यादा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। अगर भारत अपना एआई सक्सेसफुली डेवलप करता है तो ये सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी एक रिवॉल्यूशन ला सकता है। भारत आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक पावर हाउस है। जब इंडिया में आईटी रिवॉल्यूशन आया था तब दुनिया में कई पुअर और मिडिल इनकम कंट्रीज इस रिवॉल्यूशन को देखकर काफी प्रेरित हुए थे। सेम ऐसा ही एआई में भी हो सकता है। मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों की राय जानना चाहूंगा कि इंडिया को ऐसा क्या करना चाहिए कि भारत में एआई का रिवॉल्यूशन जल्दी आए और हम भी ऐसे एप्स डेवलप कर सकें जो चैट जीपीटी और डीप सीक को टक्कर दे सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब फाइनली एक एमसीक्यू। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेबी रेगुलेटरी मैकेनिज्म। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। जिसका भी आंसर ठीक होगा उसके आंसर को मैं हार्ट दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।